कैसे हैं आप? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये एक ऐसे जो संस्थाएं थी जो चल रही थी, पूरी तरीके से रियासतें थी, जो पहले ये राजस्थान में गठन होना नहीं चाहती थी। जब वो गठन हुई तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इनके गठन के लिए। और याद रखिएगा, किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की संस्कृति पर हंसना एक बहुत बड़ी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन है। किसी भी देश की संस्कृति पर हंसने का, किसी भी प्रदेश की संस्कृति पर हंसने का ये अधिकार हमको प्राप्त नहीं किया गया है और अपने अधिकारों का उल्लंघन कभी मत कीजिए। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों ने आपस में विलय होकर राजस्थान का एक गठन किया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। राजस्थान एक अलग प्रदेश बनकर उभरा 30 मार्च 1949 को। देखिए, राजस्थान एक अलग पहले से ही था, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ कि ये 4 देशी रियासतें थी जो नहीं मान रही थी। इसके बाद इसका गठन हुआ 30 मार्च 1949 को 4-5 रियासतें। फिर ये 4-5 रियासतें गठित होकर एक नए संविधान के तौर पर उभरे। ये राजस्थान 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस इसलिए नहीं मनाते हैं कि ये विलय हुआ था, हम अपनी संस्कृति को भूलने के लिए मनाते हैं। भारतीय संस्कृति को सबसे विशेष कहा गया है, याद रखिएगा। और संविधान में हमें यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी देश की संस्कृति का मजाक ना उड़ाएं, किसी भी प्रदेश की संस्कृति का अधिकार का हनन न करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में ये भी बात बताया गया है, मौलिक कर्तव्य में भी ये बात बताया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं एंड 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सब में बताया गया किसी भी देश की या किसी भी प्रदेश की संस्कृति पर हंसने का हमारे अधिकार नहीं है। देखिए, संस्कृति पर हंसना यानी मूर्खों के ऊपर हंसना, मूर्ख हंसना। राजस्थान ने एक से एक वीर सपूत पैदा कर दिया। राजस्थान ने एक से एक जीवन में, राजस्थान की मिट्टी पर आप चले जाइए, एक बार जो चीज राजस्थान के शरीर को देख लीजिएगा, राजस्थान में व्यक्तियों के शरीर को देख लीजिएगा एंड कंपेयर कर लीजिए आज थिंगों को, क्योंकि राजस्थान की औरतें आज भी 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर जाके और आज भी घड़े का पानी पीती हैं। राजस्थान की क्वालिटी ये होती है बेटर। इसी के ऊपर संस्कृत के हंसने से पहले एक बार जरा गंभीर होकर, मेडिटेशन होकर, आंख बंद कर जरा उसके बारे में सोच लीजिए कि क्या जो मैं कह रहा हूं ये बात सही है। किसी भी प्रदेश की संस्कृति के ऊपर हंसने का हमारा अधिकार नहीं है। राजस्थान ने एक से एक काम किए जो आज शायद राजस्थान में आप किसी भी किले पर चले जाइए, यकीन मानिए आपका पूरा दिन शुभारंभ ही होगा। बशर्ते क्योंकि वहां पर एक अलग सी पॉजिटिविटी की हवा चलती है। लोगों, राजस्थान में क्षेत्रफल में, राजस्थान में बात कर लीजिए, क्योंकि वहां पे व्यक्ति रोजगार के बल पर नहीं है सुनिश्चित कि रोजगार व्यक्ति को मिल रहा है। लेकिन राजस्थान में आप जाकर देख लीजिए, वहां की जो क्यूरियोसिटी क्वालिटी होती है वो कितनी बेटर होती है। बशर्ते क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सीखना जानता है, जो व्यक्ति अपने आप को ढालना जानता है परिस्थिति से, आप अपने परिस्थिति को ढालना सीख लीजिए उस तरीके से कि परिस्थिति से लड़ना कैसे जाता है। और अगर परिस्थिति से लड़ने से घबरा रहे हो तो यह राजस्थान के व्यक्तियों से जरा जाकर आपको सीखना चाहिए कि परिस्थिति से लड़ने का मतलब क्या होता है। राजस्थान में जाके चले जाइए, आज भी कोई आरो ज्यादा दिन नहीं लगे होंगे, ज्यादा घर में नहीं लगे होंगे। आज भी आप घर पे चले जाइए, नॉर्मली व्यक्ति के घड़े का पानी पिलाएगा और वो पानी शायद आपको याद रहे जीवन भर कि वो पानी पिया था हमने। ये क्वालिटी होती है राजस्थान की। राजस्थान का भोजन करके देख लीजिए आप एंड कंपेयर दिस ऑल प्रदेश। विकास क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो ये कार्य करने, देखिए कोई व्यक्ति होता है जो कार्य को अपनी फॉर्मेलिटी से अदा करके ना करके, देखिए किसी भी व्यक्ति के या किसी भी राज्य के या किसी भी देश के ऊपर मजाक उड़ाने का प्रयास ना करे। कोई भी व्यक्ति, जो भी प्रदेश है या जो भी राज्य है या जो भी देश है, वो सब आपस में संगठित। भारत देश में 29 राज्य हैं और सभी राज्यों में केंद्र कहा गया है। सभी राज्यों में केंद्र है, केंद्र की सत्ता है। परंतु हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि राज्य एक सुनिश्चित संगठन होती है, संस्था होती है, जहां पर केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि पूरे राज्यों का देख रेख करे, सब राज्यों का 29%। और अगर ऐसा केंद्र नहीं कर पाती तो वो तो केंद्र की गलती है। लेकिन भारतीय संस्कृति में याद रखिएगा, राजस्थान को सबसे बड़ा महत्व दिया गया। राजस्थान की कला, राजस्थान की सुंदरता का वर्णन सबसे अच्छी बात कही गई है राजस्थान में।
और राजस्थान के भाषा और राजस्थान के पहनावा ओढ़ाव, किसी भी देश की संस्कृति के, किसी भी प्रदेश की संस्कृति का मजाक कभी मत उड़ाएगा। जीवन में याद रखिए, विद्यार्थी जीवन में या कहीं जीवन में कि ये देखिए कोई संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, याद रखिएगा। अपनी संस्कृति को कभी भूलिएगा मत, और ना अपनी संस्कृति पर कभी शर्म कीजिए। जो हमारा पहनावा ओढ़ाव है उस पहनावा ओढ़ाव पर चलिएगा। ये कपड़े तो सिर्फ चंद दिनों के मोहताज होते हैं, बाकी जो आपके साथ रहेगी वो आपकी संस्कृति रहेगी, वो आपका कर्तव्य रहेगा। तो राजस्थान की संस्कृति को याद रखिएगा एंड आप संस्कृत को बढ़ावा दीजिए। इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी संस्कृति को मत भूलें। या लोग उपहास कर रहे हैं तो उसके बारे में उनको सोचना चाहिए, क्योंकि राजस्थान ने ऐसे वीर दे दिए, राजस्थान ने ऐसे सपूत दे दिए राजस्थान की धरती पर, जो शायद हम कल्पना करें तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। क्या सोचोगे कल्पना में? कितने वीर का नाम याद करोगे, कितनी धरती का नाम याद करोगे, कितने खूनों से लथपथ तलवारों का नाम याद करोगे। राजस्थान इज ए नॉट ओनली ऑफ वन स्टेट, राजस्थान इज इंडिया कंट्री मेड बाय ऑल स्टेट। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की संस्कृति का मजाक मत उड़ाइए।